तो चलिए दोस्तों, यहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर के पहले मैं बता दूँ इस पर कि लाइब्रेरियन के साथ साथ अब एसएससी का भी इसमें जो है क्लास होने वाला है, जिसमें कि आपका जो रहेगा पूरे 5 साल का आपका इसमें दे दिया जाएगा। सीजीएल स्टेनोग्राफर हो गया या फिर एमटीएस सीएचएसएस सब की तैयारी इसमें करवाई जाएगी, आपको हम पहले ही बता देते हैं। जिसमें कि जो है आपका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा जीके जीएस रीजनिंग मैथ का भी, ताकि आप आराम से देख सकते हो। और डेली वीडियो रहने वाली है, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और लाइब्रेरी की जिनको क्लास करनी है वो तो करें, ठीक है। चलिए तो आगे प्रोसेस करते हैं और लास्ट में आपको दिखाते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब अभी जो है अब एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी लेते हैं, जो आप थंबनेल देख के आए होंगे। आज जो है बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करते हैं कि अभी तक रिजल्ट जो आई नहीं है, कब आएगी, आपका टाइम क्या हो सकता है, एक अंदाज़ा जो लगाएंगे क्या ये सही है कि नहीं। एसएससी के अनुसार ही आपको हम बताने वाले हैं कि क्यों इतना लेट हो रहा है, और बात कर लें कि क्यों इसका कट ऑफ क्या अनुमान क्या लगाया जा सकता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको सब बता दें कि ये इससे पहले आपका जो एक फॉर्म अप्लाई हुआ था, आप जानते ही होंगे कि JHT का हुआ था, मतलब कि आपका जो हुआ था हिंदी ट्रांसलेटर का भी एक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। जिसमें MA वाली से अप्लाई करते हैं। और तो यही हम बता दें कि इसमें टोटल आपको सीट आगे दिखा देते हैं कि कट ऑफ के बारे में जानना हो तो कट ऑफ इसी के अनुसार बताएंगे, क्योंकि ये सब का जो फॉर्म है आपका, ये सब फॉर्म एग्ज़ाम हो चुका है, रिटन का जो है रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक एसएससी का स्टेनो का जो है बचा हुआ है। इसीलिए तो इससे पहले आपका एक जेई का सबसे पहले हुआ है, जेई की भी बात कर लेंगे। सीजीएल हो गया, सब का भी बचा हुआ है। तो सीजीएल तो हाई लेवल का हो जाएगा, उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें लोग लाखों भर देते हैं। लेकिन ये सब जो फॉर्म होते हैं आपके, जेई हो गया, JHT हो गया, आपका एक स्टेनो ही हो गया, इस समय लोग जो है कम अप्लाई करते हैं, मतलब कम का फिर 5 लाख तक अप्लाई हो ही जाता है। लेकिन आपका CHSL MTS CGL ये सब आपको 50-60 लाख चला जाता है, 30 लाख भी ये सब इस पर अप्लाई हुआ था। तो इसीलिए तो टोटल इसमें क्या है, 320 सीट रखी गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अप्लाई नहीं करते होंगे, तो अब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बता दिए। तो अब यहाँ बताते हैं आपको कि जिसमें कि आप देख सकते हो इसका एग्ज़ाम आप बात कर लें पेपर 2 के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, इसका हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। तो इसका रिजल्ट आप यहाँ 320 में से टोटल यहाँ 2141 कैंडिडेट को यहाँ चुना गया है। तो 320 में से मतलब कि आप 7 गुना जो है कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। आप सबकी कट ऑफ आप देख सकते हो कितने अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ जो है आपका 131 EWS का गया हुआ था, 338 कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट हुए। आप जनरल का 150 गया हुआ है 200 में से। तो ये आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो पेपर 2 के लिए। ठीक उसी तरह हम बता दें स्टेनो में क्या होगा कि रिटेन लिया जाएगा, फिर उसके बाद स्किल हो जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए भी क्या कट ऑफ रहेगी आगे देखते हैं। लेकिन इस एक एग्ज़ाम और बता देते हैं, जेई की बात कर लेते हैं, आपको जेई दिखा देते हैं, क्योंकि जेई का देखना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब रिजल्ट आए हुए हैं तो कट ऑफ आप जान ही गए होंगे। तो जेई के इसलिए देखना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम जो है बहुत कम लोग अप्लाई होता है, इसीलिए बता रहे हैं। अब मतलब एसएससी CGL MTS और CHSL के अनुसार कम ही अप्लाई होता है, कम लोग, और एग्ज़ाम बहुत कम लोग देते हैं। अब इसका एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो सबसे फर्स्ट ये होता है जिसमें कि WS का कट ऑफ 109 गया था, टोटल 11,765 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए। और इसमें सेलेक्ट होने का कारण क्या था कि होने का कारण नहीं कुछ है, होने यही है कि इसमें भी कम से कम 1700-1800 जो है पोस्ट है, ठीक है, ये आप जान लें। इसमें भी आपका जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ 1800 मान के चलते हैं। इसमें भी टोटल सीट है जिसमें कि आपका टोटल 11,700 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो मतलब कि इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं 11,000, तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि 7-8 गुना ही आपका इसमें सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी मान के चलें तो 7 गुना ही सिलेक्ट हुए। 1700 यदि सीट इसमें रहती है तो 1700 तो आप 7 से गुना कर लेंगे, तो यही आपका समझ के चलें तो ये आपका रहा है 119,000। तो मतलब इसमें भी 7 गुना सेलेक्ट हुआ है कैंडिडेट, ठीक है, जिसकी कट ऑफ ये गए हैं आपके, आप यहाँ देख सकते हो। तो अब एसएससी स्टेनो की बात अब कर लेते हैं। तो स्टेनो की बात करने से पहले हम बता दें कि आने का चांस कब कब है, इसके बारे में जानना आपको पूरा अधिकार है। तो रिजल्ट आने का चांस क्या रहेगा उससे आप देख ले सकते हैं। ये जो सब एसएससी का ही है, जो एग्ज़ाम हुआ था, एप्लीकेशन 8वां महीना भराया है। आपका एग्ज़ाम डेट 9 दिसंबर को लिया गया था,
ठीक है, 2024 को हुआ था, ठीक है। और यही बात करें तो यहाँ बात आपका आंसर की जो है दिसंबर में ही दे दिया गया था, 3-4 दिन बाद, जो है कि किसी एसएससी का ही है कुछ है, और इसका रिजल्ट आपका 14 फरवरी, मतलब 2 महीना बाद आपको दे दिया जाता है, आप देख सकते हो। ठीक उसी तरह एक और आपको ले लिए हैं कि एक आपका जो है तीसरा महीना अप्लाई हुआ, इस पर बात नहीं करते हैं, जिसका पेपर 1 एग्ज़ाम जो हुआ था, ये शायद जेई का ही होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा, जेई का ही होगा। पेपर 1 एग्जाम होता है आपका सीबीटी, जून में होता है, जून में उसी दिन आपका आंसर की भी आ जाता है। पेपर 1 का रिजल्ट आपका मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त में 2 महीना के अंदर आपका इसमें रिजल्ट दे दिया जाता है। पेपर 1 मार्क्स आपके भी दे देते हैं, फिर पेपर 2 इसका सब हो जाता है, इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये जेई का था, तो इसका भी आप देख सकते हो 2 महीने में इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। सब आप देख सकते हो, ये सब एग्जाम के बात कर लेते हैं, एग्जाम टायर 1 डेट के यहाँ चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बात सितंबर में इसका एग्जाम है, 26 सितंबर आपको देखना है, 9 नहीं देखना है, ठीक है। 26 सितंबर तक लास्ट डेट रहता है, जिसका आंसर की आपका आंसर की जो है यहाँ रिलीज अक्टूबर में कर दी जाती है, मतलब 9वां महीना एक आंसर की तुरंत आ जाता है 3 तारीख तक, पर ज़्यादा टाइम आंसर की का लगाता नहीं है। ठीक वही बात रिजल्ट की यहाँ कर लेते हैं, तो आंसर की हुआ, लेकिन 2 महीना बाद इसका भी रिजल्ट दे दिया जाता है। आप यहाँ कंफर्म अब हो गए होंगे, ठीक है। फिर मार्क्स आपका आ जाता है। तो बात यही करते हैं स्टेनोग्राफर की, ठीक है। तो अब स्टेनो की यहाँ बात कर लेते हैं, तो जिसका आपको बता दें कि यहाँ जो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ले लिया गया है, ठीक है। और वही बात करें आंसर की आपका, जैसे कि यहाँ 11 तक था, आंसर की आपका 16 दिसंबर में दे दिया गया था। तो ठीक यहाँ इसके बाद 16 के आप बाद देखें इसका 2 महीना, तो अब यहाँ बात है कि डेट जो है यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ 16 दिसंबर, यहाँ से 2 महीने इसको ले लें, फरवरी भी ले सकते हैं। तो अब रिजल्ट की यहाँ बात करें, जिसके अनुसार अंदाज़ा लगाया गया है, तो यहाँ 1 मार्च के पहले जो है रिजल्ट आने की आशंका है, हो सकता है क्योंकि यहाँ जो कर रहा है चल इससे। रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है मतलब रिजल्ट आपका जो है आ जाएगा, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो इसके बीच में आपका आंसर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए कट ऑफ की यहाँ बात कर लें, तो कट ऑफ जैसे कि पिछले बार के अनुसार बता दिए थे आपको, मतलब जेई और इसके पहले दिए थे जेएसटी की, तो उसके अनुसार कट ऑफ आप देख सकते हो कि ज़्यादा नहीं तो 100-130 गए थे। तो अब इसके अनुसार बताएं, एसएससी के अनुसार कि एसएससी स्टेनो में जो है इसको अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, लोग अप्लाई उसी में अब आ रहे हैं दौड़कर। तो क्या है कि इसके प्रीवियस ईयर के अनुसार देखा जाए 2023 की कट ऑफ, तो 2023 में कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, 120-25 गई थी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो लेकिन यह बात नहीं करनी है, लेकिन उस समय भी सीट बहुत कम थी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 2000 ही सीट थी, और सीट के कारण उसमें कट ऑफ जो है 90-100 गई हुई थी, आपको ये ध्यान याद रखने पड़ेंगे। तो क्या इस बार भी 90-100 होने का चांस है? तो आपको हम बता देते हैं, ये कन्फर्म तो नहीं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि 120 या 120 तो ठीक है, 140 से 100-150 तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये हम अंदाज़ा आपको लगा दें कि रिटेन का एग्ज़ाम आपका जो होगा, रिटेन का रिजल्ट वो आपका ईडब्ल्यूएस 120 तक आप ले जा सकते हो, फिर 110 एससी/एसटी का रहेगा, 120 आपका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या उससे भी कम होने की है। और जनरल का 125 तक, ज़्यादा नहीं रहने वाला है। 125 आपको हम रिटेन की यहाँ बात कर रहे हैं यूआर वालों, ठीक है। 100 पर ये हम कंफर्म बोल रहे हैं कि 125 तक आपका रिटेन रहेगा, बस फाइनल कट ऑफ नहीं रहने वाला। फाइनल तो फिर आपको चांस लगाना है कि 150 पार ही है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ 150 पार रहने वाला है आपका। ग्रुप डी के लिए 140 आपको लेकर चलना है, ये आपको चांस है। लेकिन रिटेन के लिए आप स्किल के लिए आप बैठ सकते हो, आप एग्जाम में सेकंड पेपर के एग्जाम में जिनका 120 भी आया है, तो वो बैठ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के जो आपके रहेंगे, वो आपके बस 120 के अनुसार घटते जाएंगे, और क्या ज़्यादा अंतर भी नहीं रहता है दोनों में, 18, 16, 15 का अनुसार चलेगा। तो रिटेन एग्जाम आपका क्लियर रहेगा, फाइनल का चांस नहीं रहने वाला है, ये आपको हम पहले बता देते हैं। और कमेंट जो करेंगे बस, तो देखते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, 20 तक आगे इसका अंदाज़ा लगाएं कि नहीं सही, देखते हैं, आपको 20 तक आ जानी चाहिए, उसके बाद ही कट ऑफ भी पता चल जाएगा, ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। तो ठीक है, ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और रिजल्ट का वेट करें 20 तक ही, आज के लिए इतना ही।
तो यहाँ जैसे कि आपको बताए थे शुरू में कि एसएससी की बात कर रहे हैं, तो एसएससी में सबसे पहले आपको क्या रहा है कि डेली आपका वोकेबलरी रहने वाला है, साइनो एंड से मिक्स रहेगा, जिसमें कि कम से कम अल्फ़ाबेट रहने वाला ए बी सी डी ऐसे करके ए टू जेड रहेगा, ठीक है, कंप्लीट रहेगा, प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। और यही नहीं, फिर ए जब कंप्लीट हो जाएगा, ए का पूरा वर्ड मीनिंग, तो फिर उसके बाद उसका जो है ए का पूरा 50-60 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर बीसी पूरा वोकेबलरी खत्म, साइनो एंट्रो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह एडीएम फ्रेज भी आपका रहेगा, ओडाब्लियस रहेगा, सब ऐसे ही रहने वाला है। और फिर इसके बाद ग्रामर की अब बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्या रहेगा कि ग्रामर तो आपको पूरी अच्छी तरह से नहीं बताएंगे, रूल्स जो होते हैं रूल्स ही आपको समझाएंगे, नाउन का क्या है, वर्ब का क्या है, एडजेक्टिव का रूल्स क्या है, बस, ठीक है। और एक फिर उसका प्रीपोजिशन, ये सब जो होते हैं प्रीपोजिशन आपको जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ए टू जेड रहेगा आपका। फ्रेजल वर्ब आपका रहने वाला है। इंग्लिश का कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको देखना है, दोहराना है, जो करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि अब जीके की, तो जीके का पिनेकल का जो बुक रहने वाला है आपका प्रीवियस ईयर, वो उसको भी कंप्लीट करवाएंगे, टॉपिक वाइज जरूरत है, आप देखे ही होंगे। तो ठीक है, हमको हम बोल दे रहे हैं उसी को कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि आपके लिए ही बेस हो। ठीक उसी तरह मैथ भी आपका रहने वाला है और रीजनिंग भी 5 ईयर का, ये सब कंप्लीट करवा देंगे। बस इंग्लिश को भी तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन अभी इस पर क्या फोकस है क्या है कि उसको शुरुआत से कंप्लीट कर दें ताकि आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर लगाएं तो आपके लिए आसान हो। तो और जीके जीएस आप लोग पढ़े ही होंगे, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और जो डाउट हो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं ताकि आपको हम रिप्लाई दे सकें। और ऐसे स्टेनोग्राफर का वेट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।